नमस्कार दोस्तों, शिवीज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम भारत की गुलामी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज। लेकिन हम भूल जाते हैं हमारे भारत का ही एक टुकड़ा जो अंग्रेज़ों की नहीं बल्कि पोर्टुगीज़ की गुलामी में रहा, वह भी पूरे 400 साल तक। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोवा की और उस दौर की जब गोवा 400 साल तक पोर्टुगीज़ की गुलामी में रहा। कैसा था पोर्टुगीज़ की गुलामी के अंदर हमारा गोवा? क्या ये ब्रिटिश गुलामी में होने से अच्छा था या उससे बदतर था? हम देखेंगे इस वीडियो में। पुर्तगालियों से पहले का गोवा एक स्वर्ग था। अरब, अफ्रीका और एशिया तक इसकी ख्याति फैली थी। गोवा मशहूर था मसालों के लिए, रेशमी कपड़ों और कपास के लिए, मोतियों और रत्नों की चमक के लिए। बंदरगाहों पर जहाज कतार में खड़े रहते, बाजारों में रौनक रहती। सोचिए दोस्तों, जहाँ समुद्र की हवा में मसालों की खुशबू घुली हो, जहाँ मंदिरों की घंटियाँ और शंखनाद गूंजता हो, जहाँ व्यापारी जहाज सोने रत्न से लदे लौटते हों, वही धरती अचानक डर, अत्याचार और जंजीरों में कैद हो जाए। यही है कहानी गोवा की। साल था 1510, जब गोवा न सिर्फ व्यापार में बल्कि संस्कृति और अध्यात्म में भी नए कीर्तिमान रच रहा था। लेकिन तभी अफोंसो द अल्बुकर्क, पोर्टुगीज सेना का अध्यक्ष, गोवा पहुंचा और गोवा की चकाचौंध को देखता रह गया। इतिहास ने ऐसी करवट ली कि कुछ ही समय में पूरा गोवा पोर्टुगीज के कब्जे में आ गया। हिंदू, जैन, बौद्ध और अन्य प्राचीन धर्मों को धीरे धीरे मिटाया जाने लगा और गोवा को कैथोलिक प्रदेश में बदलने की कोशिशें की जाने लगी। लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जाने लगा। नाम तक बदल दिए गए। भारत की मिट्टी के बच्चों को पुर्तगाली नाम रखने पड़े। जहां ब्रिटिश साम्राज्य का प्राथमिक ध्यान व्यापार और आर्थिक शोषण था, पुर्तगालियों ने सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभुत्व को भी लक्षित किया। वे चाहते थे कि गोवा एक ऐसा प्रदेश बने जहां के लोग दिल से, नाम से, हर तरह से पुर्तगाली ही हो। 1542 में फ्रांसिस जेवियर, जिसे बाद में सेंट जेवियर कहा जाने लगा, वह गोवा में आया और इसी के साथ गोवा में पोर्टुगल राज का सबसे काला दौर शुरू हो गया। 1560 में फ्रांसिस जेवियर ने गोवा इंक्विजिशन की शुरुआत करी। गोवा इंक्विजिशन यानी धार्मिक अदालतें, जो मानवता के लिए दहशत का ही पर्यायवाची बन गई। दीपावली, होली आदि हिंदू त्योहार मनाना इस धार्मिक अदालत के हिसाब से जुर्म था। घर में किसी की मृत्यु होने पर 13 दिन बाद 13वीं मनाना भी जुर्म था। घर में तुलसी उगाना भी जुर्म था। कोई व्यक्ति अपने घर तक में धोती में बैठे तो वह भी जुर्म था और एकादशी का व्रत रखना भी जुर्म था। और यदि धार्मिक अदालत ने आपको मुजरिम मान लिया तो धरती के नीचे बने 200 कमरों का जेल, जहां मशाल के अलावा कोई रोशनी नहीं होती, वहां आपको डालकर सड़ा दिया जाएगा और आपको यातनाएं दी जाएंगी। यानी कि साफ था, पुर्तगाली स्थानीय लोगों की आत्मा को दबाना चाहते थे। एक ऐसा माहौल उन्होंने बनाया कि या तो आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, नहीं तो आपका रहना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि गोवा के लोगों ने चुपचाप यह सब सहा। सत्याग्रह आंदोलन, पिंटो विद्रोह जैसे कई रेवोल्यूशन पुर्तगाली सरकार के खिलाफ गोवा के लोगों ने करे, परंतु सब आंदोलनों को कुचल दिया गया। जब शेष भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तब भी गोवा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आज़ाद भारत की सरकार ने कई बार शांति वार्ता की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा पर नियंत्रण बनाए रखा। अंततः भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान चलाया ताकि गोवा को मुक्त कराया जा सके। गोवा के सीमित क्षेत्र में
सेना को तेजी से और सुरक्षित रूप से प्रवेश करना था। पुर्तगालियों ने गढ़वाली और मजबूत किलेबंदी बनाई थी, जैसे फोर्ट अगौड़ा और अन्य गढ़। भारी बारिश और घने जंगलों ने अभियान को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। पुर्तगाली सेना केवल 3,000 सैनिकों की थी, लेकिन वे अपने इलाके को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने नदियों, जंगलों और किलों का फायदा उठाकर रोक टोक की कोशिश की। भारतीय सेना ने इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की संयुक्त योजना के तहत भूमि, वायु और समुद्र तीनों मोर्चों से आक्रमण किया। स्वतंत्र भारत में पहली बार तीनों मोर्चों ने एक साथ पुर्तगालियों के खिलाफ हमला किया। नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन विजय केवल 36 घंटे में पूरा किया गया और 400 साल बाद गोवा ने पहली बार आज़ादी की सांस ली। पुर्तगाली साम्राज्य खत्म हुआ, लेकिन जाते जाते वे अपनी छाप छोड़ गए। यूरोपीय शैली के चर्च और इमारतें, खान पान और भाषा का असर, संगीत और नृत्य की मिलीजुली धुन। आज गोवा की गलियों में आपको भारत और पुर्तगाल का अद्भुत संगम दिखता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।